नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लास में। तो आज की इस क्लास में संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि प्रश्न भाग 2 मंगलम पाठ एक का है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाठ 1 का देखने वाला है, जो कि जितना भी इस क्लास में ऑब्जेक्टिव करा देंगे मंगलम पाठ का सभी के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? ऑप्शन ए में देखिए सोने के पात्र से, ऑप्शन बी में तांबे के पात्र से, ऑप्शन सी में है चांदी के पात्र से, ऑप्शन डी में लोहा का पात्र से, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो सोने से। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ए आंसर आप लोग याद रखिएगा, सोने के पात्र से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है। जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? ऑप्शन ए में देखिए रक्त, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है आत्मा। आपसे पूछा गया है जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपा हुआ है, ठीक है। जीवों के शरीर में क्या छुपा हुआ है? तो आत्मा। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही डी आंसर आप लोग याद रखिएगा, आत्मा छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? ऑप्शन ए में दिया गद्यात्मक, ऑप्शन बी में देगा पद्यात्मक, ऑप्शन बी में देगा पद्यात्मक, ऑप्शन सी में देगा गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों, ऑप्शन डी में देगा तुलनात्मक। आपसे पूछा गया है मंगलम पाठ में कैसा मंत्र संकलित है, तो पद्यात्मक मंत्र संकलित है। ऑप्शन बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठस्य रचनाकार कः अस्ति। इसका हिंदी रूप में हुआ मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है। आप लोग याद रखिएगा महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन इसके बिल्कुल ही बी आंसर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। आप लोग याद रखिएगा मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ये आंसर आप लोग को सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ये आंसर आप सही हो जाएगा, हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णमय पात्र किस मुख से ढका हुआ है। स्वर्णमय पात्र किसका मुख से ढका हुआ है, ठीक है। स्वर्णमय पात्र किसका मुख से ढका हुआ है? सत्य का मुँह से। ऑप्शन इसके बिल्कुल बी आंसर से हो जाएगा, सत्य का मुँह के ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, औरो अरियान डॉट महतो मयान। औरो अरियान महियान पदयांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो औरो अरियान बीच में देश में महतो मयान, औरो अरियान महतो मयान। ऑप्शन ए आंसर आप लोग से हो जाएगा महतो। ऑप्शन इसका ये आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। आप लोग याद रखिएगा, सी आंसर आपको सही हो जाएगा, उपनिषद से संकलित है। अगला क्वेश्चन है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ये आंसर आप लोग सही हो जाएगा, समुद्र में मिल जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है? आत्मा है। आप लोग याद रखिएगा, महान से भी महान आत्मा है। अगला क्वेश्चन है, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है। छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? यह भी आत्मा हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, आत्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नदियाँ समुद्र में कैसे? ऑप्शन ए में देगा नाम को छोड़कर, ऑप्शन बी में देगा रूप को छोड़कर, ऑप्शन सी में देगा नाम और रूप के साथ नहीं, नाम और रूप को छोड़कर। ऑप्शन डी हो जाएगा नाम और रूप को छोड़कर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही आंसर। देवमार्ग का विस्तार होता है। देवमार्ग का विस्तार किससे होता है? तो सत्य से होता है। ऑप्शन इसके बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदा हेमंतम पुरुषः डॉट विधेयते। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया था? वेदा हेमंत
पुरुषतः एक ही मंत्र किस मंत्र से लिया गया है? तो श्वेता शत्रोपनिषद से। ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा, श्वेता शत्रोपनिषद से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है सर्वत्र परम पुरुष महान परमात्मा का डॉक्टर किया गया है। तो सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का क्या क्या गुणगान किया गया था? गुणगान किस ऑप्शन में दिया गया? गुणगान ऑप्शन सी में दिया गुणगान किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आप्त काम क्या है? आप्त काम ऋषिगण किसके निकट पहुँचे हैं? तो आप्त काम ऋषिगण किसके निकट पहुँचते? सत्य के निकट। ऑप्शन इसका ए आंसर आप लोग सही हो जाएगा, इधर रखिएगा, सत्य के निकट। कौन अपने नाम से विमुक्त होता है? कौन अपने नाम से विमुक्त होता है? तो देव क्या हो जाएगा? विद्यमान। ऑप्शन इसका बी आंसर आप लोग याद रखिएगा, विद्यमान इसका विमुक्त होता है, अपने नाम और रूप को छोड़कर अपने मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन है आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? ठीक है। आत्मा के स्वरूप और निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया? किस दोहे में किया गया? तो द्वितीय दोहे में, याद रखिएगा, द्वितीय दोहे में। ऑप्शन इसके बिल्कुल ही ए आंसर से हो जाएगा, द्वितीय दोहे में किया गया। ठीक है। सत्य के महत्व को बतलाया गया है, किस में बताया गया? सत्य के महत्व को किस दोहे में बतलाया गया है? किस दोहे में बताया गया है? तो तृतीय दोहे में। ऑप्शन इसका सी आंसर से हो जाएगा, तृतीय दोहे में, तीसरा दोहे में बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन है जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बतलाया गया? जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? तो चतुर्थी दोहे में, चौथा दोहे में बतलाया गया। ऑप्शन इसका डी आंसर आप लोग याद रखिएगा, चौथा दोहे में। 23वां क्वेश्चन है, 23वां अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का छोटा सा चैप्टर है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी डोटट में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित? आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी में गुफा में अवस्थित है। किस शब्द में? गुफा में अवस्थित है। आप लोग याद रखिएगा, गुफा में अवस्थित है। गुफा आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुफा में अवस्थित है। आज की क्लास में इतना ही। इस छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर से अब जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है सभी ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। और दूसरा पार्ट पाटलिपुत्र वैभवम, उसमें है लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास है। वो सभी हम कल की क्लास में करा देंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। और इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव को अच्छे से आप लोग बना सकते हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कवर करा देंगे। ठीक है ना। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।